नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। उसमें पढ़ना है कि इस नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, कहां पर इसका विलय होता है, कौन कौन सी सहायक नदी इसमें मिलती हैं, कहां पर भारत में यह प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम। ये वाला जो हिस्सा है वो फिलहाल चीन का है। चीन का तो पहले भी था, लेकिन उस कभी तिब्बत एक अलग क्षेत्र था। अब फिलहाल तिब्बत चीन के कब्जे में है। तो तिब्बत में एक पर्वत श्रेणी है, कैलाश पर्वत श्रेणी। उसके पास है मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील के पास में एक हिमनद है जिसका नाम है चेंगा युंगडुंग। क्या नाम है? चेमा युंगडुंग। उस हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, यानी यहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है। यहां पर इसका नाम है सांगपो। क्या नाम है? सांगपो, जिसका के नाम होता है, अर्थ होता है शोधक। इसमें दाहिनी तरफ से एक नदी और मिलती है जिसका के नाम है रागो सांगपो। तो दो नदी हो गई। यहां से सांगपो जो नदी है नेपाल, भूटान और भारत के समानांतर होती हुई पूर्व की तरफ जा रही है। भारत में जो प्रवेश करती है वो प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश का एक कस्बा है सादिया। कौन सा है? सादिया। अगर प्रश्न में आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहां पर प्रवेश करती है, तो वो जगह है सादिया। ठीक है दोस्तों, तो सादिया कस्बे में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दिहांग। यहां पर क्या है? सांगपो। कहां से निकली है? चेमा युंगडुंग हिमनद से। यह कहां पर है? मानसरोवर झील का हिस्सा है, तो वहां से निकलती है सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दिहांग। तो यहां से दिहांग हो गया। अब इसके बाएं तरफ से दो नदी इसमें मिल जाती हैं, दिबांग और लोहित। यहां पर नाम क्या है इसका? यहां पर नाम है सादिया में दिहांग। तो यहां पर दिबांग नदी और लोहित नदी, दोनों नदी बाएं तरफ से इसमें मिल जाती हैं, और इसमें मिलते ही इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम है वो होता है असम में जाकर। ये क्षेत्र असम का है, और असम में मिलती हैं दिबांग और लोहित नदी। किस तरफ से मिलती हैं? बाएं तरफ से मिलती हैं। जहां पर इसका नाम जो दिहांग नदी था, अब इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। यहां से दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रही है, असम होती हुई ये धुबरी जा रही है। अब यहां से धुबरी से बिल्कुल साउथ की तरफ मुड़ जाती है। ये जाना कहां जाना है? यहां जाना है, लेकिन तुरंत ही ये जो गारो पहाड़ी है उससे तुरंत ये मुड़ जाती है दक्षिण की तरफ। इसमें दाएं तरफ से एक नदी मिल जाती है, उस नदी का नाम है तीस्ता नदी। प्रश्न आता है कि तीस्ता नदी कौन सी तरफ से मिलती है? तो दाएं तरफ से मिलती है। अब यहां तक नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। जैसे ही तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों एक हो जाएंगी, दोनों का विलय हो जाएगा, यानी कि हम कहते हैं कि तीस्ता नदी का विलय ब्रह्मपुत्र नदी में हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा जमुना। तो जमुना नाम कब पड़ा? जब इसमें तीस्ता नदी का विलय हुआ। ब्रह्मपुत्र कब हुआ? जब दिहांग नदी में दिबांग और लोहित का विलय हुआ। ठीक है, अब यहां से इसका नाम है जमुना। कहां है ये वाला हिस्सा? कौन सा है? ये हिस्सा है बांग्लादेश का। अब यहां से हो गई जमुना, आगे मिलती है।
इधर से आ रही है गंगा नदी, और गंगा नदी का और ब्रह्मपुत्र नदी का मिलन होता है इस जगह पर। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो विलय हुआ, अब दोनों एक हो गई, तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या नाम है? पद्मा। पद्मा अकेला गंगा का नाम नहीं है और ना ही ब्रह्मपुत्र का नाम है। जब ये दोनों मिल जाती हैं इस जगह पर तो नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, अब यहां से पद्मा होकर जाती है, कौन सी नदी बनी? पद्मा। अब इसके बाएं तरफ से एक नदी और आती है, उसका नाम है मेघना। जैसे ही पद्मा और मेघना एक हो जाती हैं तो पद्मा का नाम खत्म हो जाता है, अब नाम चलेगा मेघना नदी का। ठीक है, यह गंगा जी का विलय हो गया, ब्रह्मपुत्र का नाम खत्म हो गया, और दोनों मिलकर जो पद्मा बनी थी उसका भी नाम खत्म हो गया। अब नाम कौन सा आता है? जो नदी यहां से आ रही थी, बाएं तरफ से एक नदी मिल रही है, उसका नाम है मेघना। अब मेघना इसका नाम पड़ जाता है और बंगाल की खाड़ी में इसका विलय हो जाता है। यहां पर ये डेल्टा बनाती हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। इसमें एक प्रश्न और आता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनता है। वो कहां है? वो इस जगह पे है और उसका नाम है माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। क्योंकि यहां से ये गाद वगैरह अवसाद वगैरह लेके आती है, तो ये गाद को यहां जमा कर देती है। वो गाद यहां ऊंची हो जाती है तो ये साइड से निकल जाती है, एक साइड से इधर निकल जाती है। ठीक है, तो एक धारा इसकी यहां से ये इधर निकली, एक धारा इसकी इधर से इधर निकली, तो यहां ऊंचा हो गया, तो वो एक द्वीप का रूप ले लेता है और इसी को नाम दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जाना ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है जो कि तिब्बत में है, और हिमनद है चेमा योंगडुंग, जहां पर इसका नाम है सांगपो। दिहांग नाम कहां आता है? दिहांग आता है जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जब इसमें दिबांग और लोहित मिल जाती हैं तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और जब ब्रह्मपुत्र नदी में तिस्ता नदी मिल जाती है तो इसका नाम होता है जमुना। यहां से जमुना मिली और जब इधर से गंगा मिली, जब जमुना और गंगा मिल जाती हैं तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या है? पद्मा। और जब पद्मा जो इधर से मेघना आती है, अब नाम हो जाएगा इसका मेघना, और बंगाली खाड़ी में विलय हो जाता है। तो यह था आज का हमारा टॉपिक, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।